ये बजट आम जनता के लिए है ही नहीं है, नया कुछ नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी को भारत के आम जनमानस से कोई लेना देना नहीं है। निर्मला सीतारमण जी वही पुराना बही खाता लेकर के बैठ जाती हैं और एक पेश कर देती हैं। भारत के स्वतंत्रता सेनानी के वंशजों ने जो किया था सबको प्राइवेटाइजेशन कर दिया। आपने कहा था कि मैं तीसरे बार आने वाला हूँ, लेकिन आप तो आसमान से गिरे खजूर पे लटके। 400 पार कहाँ होते हैं, 240 में अटक गए। ये देश में हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित आदिवासी सभी का एकता के रूट पे चलेगा। अरे नया जाल लाया पुराना शिकारी। अरे इधर उधर की बात न कर, इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफिले क्या लौटे। मुझे रहजानों से गिला नहीं, प्रधानमंत्री तेरे लीडरशिप पर सवाल है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। मैं मुफ्ती अब्दुल्ला अजहर कासमी ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस उलमा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। देश के गौरवशाली चांदनी चौक से हम हिंदुस्तान के समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि 18वीं लोकसभा चुनाव हो गया, सरकार का गठन हो गया और पहला सदन में और सत्र में जो पेश किया गया है ये बजट आम जनता के लिए है ही नहीं है, नया कुछ नहीं है। नया कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी को भारत के आम जनमानस से कोई लेना देना नहीं है। मोहतरमा सीतारमण जी वही पुराना बही खाता लेकर के बैठ जाती हैं और एक पेश कर देती हैं। ये तो एक मखोटा चेहरा है, इनके बैक में कोई और चेहरा है। भारत के 140 करोड़ जनता, सबसे बड़ा मुद्दा देश में किसानों का है, सबसे बड़ा मुद्दा देश में युवाओं का है, सबसे बड़ा मुद्दा देश में महिलाओं का सुरक्षा एवं सम्मान का है, देश में सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का है, देश में सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त रोजगार का है। रोजगार का इतना बड़ा मुद्दा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले क्या है 70 सालों में 7 दशकों में जो क्या है आजाद भारत ने भारत के स्वतंत्रता सेनानी के वंशजों ने जो किया था सबको प्राइवेटाइजेशन कर दिया। आप ठेकेदारी में दे रहे हैं। पार्लियामेंट में विपक्ष को आप बोलने का पूरा क्या है पावर नहीं देते हैं, आप मुंह बंद कर देते हैं। जनाबे आली स्पीकर साहब, आप क्या है प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं करते हैं, आप विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि देश का पहला शिक्षा मंत्री फ्रीडम फाइटर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस देश की शिक्षा, इस देश की नीति, इस देश की पॉलिसी पर क्या है आपके पहले प्रधानमंत्री ने विश्वास किया और देश को ऐसा सौरभ दिया कि दुनिया में विश्व स्तरीय एटॉमिक पावर हिंदुस्तान बन गया। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद और एपीजे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब और देश के ऐसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, आप कहते थे बोलते ही नहीं है, लेकिन मनमोहन सिंह के पीरियड में हाहाकार मचा हुआ नहीं था। जनाबे आली तीसरे पीरियड का आपने लाल किला से किया है। आपने कहा था कि मैं तीसरे बार आने वाला हूं, लेकिन आप तो आसमान से गिरे खजूर पे लटके। 400 पार कहाँ होते हैं, 240 में अटक गए। जनता को आप क्या है मूर्ख बनाने की कोशिश ना कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर ईगो की बात करते हैं, आपकी ठेकेदारी है क्या? अरे यहाँ जितना एक वोट क्या है प्रधानमंत्री की हैसियत है, उतना ही यहाँ का एक मजदूर का भी है, एक चाय बेचने वाली का है, एक क्या है रेवड़ी बेचने वाले का है। आप क्या है योगी जी यूपी में कहते हैं कि आप क्या है कांवड़ यात्रा। अरे इस देश में गंगा जमनी तहजीब है, जहां से गंगा बह रहा है, जमुना बह रहा है, सरस्वती संगम बना है। आप कहते हैं नेम प्लेट लगा करके क्या है छोटे फुटपाथ दुकानों को दुकानदारी करो। क्या हिंदू और मुसलमान में क्या बंटवारा करना चाहते हो? ये देश में हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित आदिवासी सभी का एकता के रूट पे चलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये बताइए सर, आप कह रहे हैं कि जो स्पीकर साहब हैं वो विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे थे कि भैया उनकी आवाज दबाने की कोशिश, किनकी आवाज? प्रधानमंत्री की आवाज दबाने की कोशिश करेगी। प्रधानमंत्री क्या है? पहला कमजोर प्रधानमंत्री है। अरे पहला कमजोर प्रधानमंत्री है। 56 इंच का। अरे देश के युवाओं ने माननीय राहुल गांधी को वो शक्ति दे दिया, शक्ति के सामने धराशायी हो गया। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? धराशायी हो गया, धराशायी हो गए हैं, धराशायी हो गए, आप चारों खानिश्चित हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री युवाओं की शक्ति के सामने देश में नहीं चलेगा। 60% भारत का शक्ति हमारे युवा है, हमारी बेटियां हैं, शिक्षित हमारे वो तबका है। हमको रोजगार चाहिए। तो बजट में उनके लिए कोई नहीं करा गया प्रावधान? अरे आपने कोई सिस्टम ही नया नहीं लाया। 2 करोड़। अरे नया जाल लाया पुराना शिकारी। अरे इधर उधर की बात न कर, इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफिले क्या लौटे। मुझे रहजानों से गिला नहीं, प्रधानमंत्री तेरे लीडरशिप पर सवाल है।